हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसमें हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन की 2 क्लास हो गई है। दोस्तों, आज तीसरी क्लास है मेंसुरेशन की और इसी के साथ मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज। लेकिन अभी जैसे दोस्तों भी हम लोगों ने 2D पढ़ा हुआ, कुछ 3D की क्लासेस और ले लेंगे। जैसे कि बचा हमारा बेलन है, शंकु है, घन घनाभ है, इसको भी एक क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसके बाद एक क्लास और होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे चतुर्भुज, कोऑर्डिनेटर क्या होता है और उसके जितने टाइप्स हैं उसको समझेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहले क्वेश्चन करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कैसा होता है, इसका फिगर वगैरह सब कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज क्या होता है। कोऑर्डिनेटर, तो हम लोग दोस्तों जानेंगे पहले कोऑर्डिनेटर क्या होता है। जैसे हम लोग त्रिभुज पढ़े थे, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। वैसे ही होता है चतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। देख लेते हैं। ये हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज में टोटल कितने कोण होते हैं? 4 कोण होंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसको सभी जोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और उसके बाद सबका जो फार्मूला उसको तो हम लोग अलग से देखेंगे। और लेकिन ये होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। इसमें कोई भी कोण हमारा समकोण नहीं होता, 90 अंश का कोई भी कोण नहीं होता है। ये कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, 360 अंश। चलिए, ये हो गया दोस्तों कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज क्या होता है। अब इसकी हम लोग प्रकार को देखते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है, वर्ग या स्क्वायर जिसे कहते हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद है उत्तल चतुर्भुज, और अवतल चतुर्भुज। तो वो 1 2 3 4 5 समांतर, और एक और है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज लिखा क्या मैं? समचतुर्भुज लास्ट हमारा हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है। किसका देखिए, पहला है वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, अवतल और समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में मेंसुरेशन क्लास में हम लोग वर्ग और आयत को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सम चतुर्भुज से। ठीक है। पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं, सम चतुर्भुज, उसके बाद समांतर, समलंब, उत्तल और अवतल। पहले हम देख लेते हैं सम चतुर्भुज क्या होता है। सम चतुर्भुज। जैसे दोस्तों हम लोगों ने वर्ग देखा था। वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति ये भी होती है। इसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। सेम वैसे ही सम चतुर्भुज होता है। इसमें भी खाली क्या करना है,
कि जो वर्ग का ये पार्ट है, ये अगर इसको हम खींच खींच देंगे तो सेम हमारा कौन सा पार्ट बन जाएगा, कौन सा फिगर बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, और समचतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण इसमें भी बराबर नहीं होता, लेकिन ये है कि इसकी भुजाओं का, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, और साथ में इसमें दो जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण इसके बराबर, विकर्ण जो होती हैं दोनों, मतलब कि इसका जो मान होगा, ये दोनों का मान समान होगा, लेकिन दोनों विकर्ण जो होते हैं उसका मान असमान होता है। ये हो गया दोस्तों हमारा समचतुर्भुज। इसका कुछ फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। तो एक पहले संबंध देख लेते हैं, भुजा तथा विकर्ण में संबंध। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहां पर d1 हमारा क्या है, एक विकर्ण, पहला विकर्ण है, और d2 हमारा क्या है, दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा भुजा तथा विकर्ण में संबंध। इसका फॉर्मूला एक और है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। दोस्तों ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग समांतर चतुर्भुज देखेंगे। पहला ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, अब देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जैसे दोस्तों हम लोगों ने आयत देखा था, आयत का ही जैसे अभी हम लोग वर्ग देखा, वर्ग से क्या बना, समलंब, और वर्ग से वो बना, अब समांतर किससे बनेगा, आयत से। तो अब देखिए ये है, ये हमारा आयत है। अब इसी को, इस पार्ट को अगर हम खींच लेंगे तो हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो विकर्ण होगा ये हमारा 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, अब इसमें भी विकर्ण हमारे क्या होंगे, असमान होंगे, और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। इसका भी फार्मूला क्षेत्रफल बराबर वही होगा 1/2 d1 इंटू d2 कर सकते हैं, या फिर समांतर भुजाओं और असमांतर भुजाओं का योग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे हम लोग जो बचा हुआ है उसको यही देख लेते हैं, समलंब। समलंब दोस्तों क्या होता है, दो समांतर रेखाएं हैं, और उसमें दो क्या होती हैं, असमांतर रेखा, या फिर जो दो भुजाएं हैं उनका मान जो होता है असमान होता है। ये भुजा क्या है, इसके समांतर है, और ये क्या होता है हमारा h, ये होता है हमारी ऊंचाई होती है। ये हो जाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज। उसके बाद है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, जैसे हम लोग काइट देखे हैं वैसे ही इसका फिगर होता है। इसमें उत्तल चतुर्भुज में यह होता है कि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। ये हो गया हमारा उत्तल चतुर्भुज। और अवतल चतुर्भुज क्या होता है, इसमें एक कोण का मान 180 अंश होगा। ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंट है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होगा, और अवतल चतुर्भुज में क्या होगा, एक कोण का मान 180 अंश होगा। तो दोस्तों ये था हमारा चतुर्भुज के प्रकार और उसका फार्मूला। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं, इस समचतुर्भुज के परिमाप बताइए। क्या बताना है, परिमाप पूछा हुआ है। तो परिमाप का फार्मूला, परिमाप हमने वहां नहीं बताया, लेकिन परिमाप बराबर क्या होता है, 4a।
सबको जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 4a। चलिए क्वेश्चन में कहा है विकर्ण दिया हुआ है और विकर्ण दोनों दिया हुआ है, और पहले हमको क्या भुजा ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करने के बाद परिमाप ज्ञात करेंगे। देखिए एक विकर्ण का मान है 24 और दूसरे विकर्ण का मान है 10। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। हम लोग अभी संबंध लिखे थे भुजा और विकर्ण में, संबंध का फार्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब d1 स्क्वायर हमारा क्या है, 4a स्क्वायर बराबर d1 मान लेते 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। 4a स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होगा 576 प्लस 10 का वर्ग 100। 4a स्क्वायर बराबर 676। 4 से काट देंगे, a स्क्वायर बराबर 4 एक 4, 4 छंग 24, 4 9 36। a बराबर हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको a का मान ज्ञात हो गया, ये हमारा a है, a इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। अगर a बराबर 13 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर होता है 4a, पैरीमीटर इज इक्वल टू 13 इंटू 4 या 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। हमारा दोस्तों परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर देंगे तो हम इसी फार्मूला का लगाएंगे, कौन सा, भुजा और विकर्ण के संबंध से फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा हुआ है, उसको ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। परिमाप 4a बराबर 100 सेंटीमीटर, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। a b c और d, ये हमारे दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण का पूछा हुआ है। अब हमें a बराबर पता चल गया है 25। फॉर्मूला होता है हमारा 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग 625, 4 गुणे 25 का वर्ग बराबर d1 हमारा है 14 का वर्ग और d2 ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 6 4 गुणे 25 का वर्ग हो जाएगा 625 बराबर 14 का वर्ग 196 और d2 स्क्वायर। ये गुणा करेंगे हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24 और 1 25। इसको पक्षांतर करेंगे तो 196 बराबर d2 स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये 24, 2404। तो d बराबर होगा हमारा 48। ठीक है, d बराबर हमारा कितना आ गया, d2 बराबर आ गया हमारा 48, क्योंकि ये किसका वर्ग है और ये हमारा वर्गमूल किसका है 2404, 48 का वर्गमूल है। अब हमें ये ज्ञात हो गया 48। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो 1/2, d1 हमारा 14 है, d2 आया है 48। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यह हो जाएगा 14 चौक 56, 6 5, 14 दूनी 28, 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। यही क्वेश्चन में पूछा था। हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। दो विकर्ण दिए हैं, इस समचतुर्भुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप 4a पूछा हुआ, पहले हम a ज्ञात कर लेंगे, उसका 4 गुना करेंगे तो हमें 4a ज्ञात हो जाएगा। ए बी सी डी कितना दिया हुआ 32 और 24, विकर्ण 32 24 दिए हुए हैं। हम पहले a ज्ञात करेंगे, a के 4 गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4a² बराबर d1 मान लेते हैं 32 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। ये हो जाएगा 4a² बराबर 32 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1024, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 12, 3 3 9 और 1 10, 1024 प्लस 24 का वर्ग। अभी हम लोग देखेंगे 24 का वर्ग होगा 576, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576। 4a² बराबर जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10, 7 2 9 1 10, 6 1। 4a² बराबर 1600, a² बराबर 400, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। a बराबर a की वैल्यू हमें मालूम हो गई 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ परिमाप पैरामीटर p इज इक्वल टू 4a 4 गुणे 20 बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा परिमाप। परिमाप दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 बराबर 1/2, d1 दिया हुआ है 10, d2 हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, तो d2 बराबर हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन दोस्तों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, 10 और 16 सेंटीमीटर है, क्या है भुजा की माप, भुजा 10 है और एक जो उसका विकर्ण है उसका माप है 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण देख लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक माप, और विकर्ण 16 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर संबंध वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर संबंध का फार्मूला 4a² बराबर d1 प्लस d2, तो 4 10 का वर्ग हो जाएगा, d1 हमारा 16 है और d2 हमको ज्ञात करना है, इसका वर्ग है ना। ये हो जाएगा 100, 400 बराबर 16 का वर्ग हो जाएगा 196, 256 प्लस d2²। इसका पक्षांतर करेंगे तो 400 माइनस 256 बराबर d2²। ये हो जाएगा 4 4 8, d2² बराबर 144, d2 बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक, d1 हमें मालूम था 16 सेंटीमीटर, d2 हमें आ गया 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा वो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 गुणे d2, तो 1/2 गुणे d1 हमारा है 16 और d2 है 12, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने वही संबंध का फार्मूला करके सॉल्व किया। d2 हमने ज्ञात किया, d2 ज्ञात होने के बाद क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला टाइप। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर। अब आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसमें दिया हुआ है एक है 60 मीटर और एक की है 40 मीटर और एक है 80 मीटर। विकर्ण हमारा है 80 मीटर, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब हम लोग पहले ट्रायंगल जब पढ़े थे, ये हमारा क्या है 3 असमान भुजाएं हैं, तो ये हमारा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में अगर हीरोज का फार्मूला लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका दोगुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो s बराबर होगा हमारा
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 60, 40, 80 बाई 2, 100, 180/2 बराबर 90। एस बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। हीरोज का फॉर्मूला है करड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिर्फ इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ये पोर्शन। इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इसका मान आया है 90 गुणे 90 माइनस 60, अगर 90 माइनस 60 करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 90 माइनस 40 50 और 90 माइनस 80 हो जाएगा हमारा 10। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 2 गुणे 15 और ये हो जाएगा 2 गुणे 25 और 2 गुणे 5। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 गुणे 5 और 2 गुणे, इसको 25 को 25 रहने देते हैं, और 2 गुणे 5। अब देखिए क्या क्या वर्गमूल में निकल रहा है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया। 5 यहाँ पर है और 5 कहाँ पर है, ये है, 5 एक बाहर हो गया। उसके बाद 2 एक ये है और 2 एक ये है, ये एक बाहर हो गया। 3 एक ये है और 3 नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए। 5 2 एक ये है, 2 ये है और ये 5 का वर्ग है भाई, ठीक। उसके बाद क्या बचे, 5 बच जाएगा। अब देखिए करड़ी में क्या बच रहा है, 3 गुणे 5। इसका आप गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 पचे 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 गुणे 5 करेंगे, 3 पचे 15, 150। एक बार देख लेते हैं फिर से, 3 पचे 15, 2 तिहाई 6, 2 3 पचे 15, 2 5 25 और 2 और यहाँ से 5, ठीक है। एक 3 हो जाएगा, 5 का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 ये नहीं होगा, 2 हो गया, 5 हो गया, तो आ रहा है हमारा 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा 5, 3 2 5। एक छूट रहा है क्या, 1 2 छूट रहा है, ये वाला 1 2 ये हो गया, 1 2 ये, एक यहाँ पर 2 छूट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 6 पंचे 30, 300 करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमें दोस्तों सिर्फ इतने एरिया का मालूम हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, 300 करड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमको पूरे का पता करना है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दोगुना कर देंगे, सिर्फ 2 गुणे 300 करड़ी में 15 बराबर 600 करड़ी में 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 600 करड़ी में 15 स्क्वायर, सॉरी क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर होगा क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल निकालना है, आयतन नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसे ही किया गया है, पहले हम एस का मान निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस एरिया के क्षेत्रफल निकालेंगे, जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा उसका दोगुना करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये है भुजाएं, इसकी है 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना है, विकर्ण है 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एस ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग विषम बाहु त्रिभुज को इतना, इस एरिया को सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसका दोगुना करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। एस बराबर हो जाए 20 15 35, 35 7 42, 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर करड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। एस का मान है 21 गुणे एस माइनस ए 6 हो जाएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा हमारा 1। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 बचे, 3 सत्ते 21, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और एक एक ही रहेगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो बाहर आ गया, 7 ये है, 7 ये है, हो गया। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 21 दूना 42। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। कितने का? इस पोर्शन का आया 42 सेंटीमीटर। और हमें पूरे चतुर्भुज जो हमारा है समांतर चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 42 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? इसमें कहा है भुजाएं कितनी है, 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। दो आसन भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? समांतर चतुर्भुज है ना, इसके पहले हम लोग सम चतुर्भुज देख रहे थे। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज ये होगा, ठीक है, इसका चेंज हो जाएगा ना, समांतर चतुर्भुज ये समलंब है, ठीक था। इसमें एक दिया है 15 सेंटीमीटर, एक 18। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी क्या होगी? देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 12 बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 पर 12 14, 15 दूनी 30, 15 के 15 18, 130 हो जाएगा। और यह किसके बराबर हो जाएगा? 180 बराबर 18 गुणे एक्स के, एक्स बराबर 18 दहा में 180, एक्स का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा की तुंगता 20 इकाई है। छोटी भुजा की तुंगता ज्ञात करना है। भुजा मान लेते हैं 5x और 4x है। ठीक है, भुजाएं कितनी है? 5x 4x, उसका क्षेत्रफल कितना है? 1000। तो 1000 बराबर 5x इंटू 20 मान लेते हैं। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 और 5 दहा में 50। x बराबर आ गया 10। अब भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी। पहली भुजा हो जाएगी 10 पचे 50 और दूसरी भुजा है 40। ये तो हो गया, हमें भुजा ज्ञात हो गए। अब क्वेश्चन में कहा है छोटी भुजा पर तुंगता क्या है, उसको ज्ञात करना है। छोटी भुजा की तुंगता बराबर, क्वेश्चन में दिया था 1000, ये है ही ऑलरेडी। अब देखते हैं 40, छोटे की कितनी है? 40 है। बड़ी की क्या थी? 50 थी। गुणे कितना मान आया है? x। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो छोटी वाली तुंगता हो जाएगी हमारी 25। छोटी तुंगता का माप कितनी हो जाएगी? 25 इकाई। हमारा ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब, दोस्तों आप समलंब से देखते हैं। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब समलंब देखते हैं, जिसके क्या होगा? आमने सामने की भुजा, दो समांतर रेखाएं होंगी और दो असमांतर भुजाएं होंगी। इसमें कहा है दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। समलंब की ऊंचाई दिया हुआ है, ये हमारी होती है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, दोनों का योग, मतलब L प्लस भी कर सकते हैं, L या फिर समांतर
भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 ये होगा हमारा 8 + 6 गुणे 4, ये हो जाएगा 1/2, 8 × 6 = 14 गुणे 4, 2 × 7 = 14, 7 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकृति में कण आपस में लंबवत होते हैं? अब देखिए कण के बारे में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था समचतुर्भुज। देखिए सम जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, इसका जो कण होता है आपस में बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, वो भी आपस में बराबर नहीं होता, जबकि समचतुर्भुज में क्या होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो आपस में लंबवत होते हैं। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, जबकि आयत में नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। अगला है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? अब ऊंचाई ज्ञात करना है। 78 = 1/2, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, 10 + 16 × h। 78 = 1/2, 16 × 10 = 26 हो जाएगा, गुणे h, काटेंगे 2 13 बार में, 13 × 6 = 78, h बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर, परिमाप दिया हुआ 104 सेंटीमीटर, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की इकाइयां 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। इसमें कहा है परिमाप 104 है। अगर परिमाप 4a = 104 है तो a बराबर हो जाएगा हमारा 21, 25 × 4 = 126 सेंटीमीटर। आगे है, दो असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 और 22 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है? ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो असमांतर की 18 है और ये है 22 है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं लगेगा क्योंकि ये होता है हमारा समलंब, समांतर में नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग समांतर में लगेगा, लेकिन समलंब में ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि ये आयत के अनुसार होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? 4a बराबर मीन्स क्या हो जाएगा? a, b, c और d, a + b + c + d बराबर 104 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ ये हमारा परिमाप होता है। a + b हमें ज्ञात करना है। a + b बराबर a + b, c का मान दिया है 18 और 22 बराबर 104 के, तो a + b बराबर 104 - 40, a + b बराबर 64 सेंटीमीटर। देखिए a + b की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, 64 सेंटीमीटर आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा वो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 योग a + b × h। 1/2 a + b का मान यहाँ पर आया है हमारा 64 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, 3 = 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन में 2D कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3D के भी देख लेंगे। 3D के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, उसको भी देख लेंगे। घनाभ के क्वेश्चन ज़्यादा आते रहते हैं, उसको देख लेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।